दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है टकली लड़की के जादुई लंबे बाल की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक बार की बात है, बेलापुर नाम के एक गांव में सौम्या अपने माता पिता के साथ रहती थी। सौम्या के सर पर बचपन से ही बहुत कम बाल थे और जैसे जैसे वो थोड़ी बड़ी होती गई तो वो बिल्कुल ही गंजी हो गई, जिस वजह से सौम्या का हर जगह पर मजाक बनता था। जब भी वो स्कूल जाती थी तो सारे बच्चे उसका मजाक बनाते थे। अरे ये देखो इस टकली को टकली 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 सब बच्चे टकली टकली कहकर सौम्या को बहुत चिढ़ाते थे। एक बार मैम सभी बच्चों को 2 चोटी बनाकर आने की हिदायत दे रही थी कि तभी अरे मैम, इस टकली के सर पर तो बाल ही नहीं है, फिर ये कैसे चोटी बनाकर आएगी फिर इसे भी क्लास से बाहर करो ना मैम। शट अप प्रियंका, सिट डाउन। क्लास में तो मैम बाकी लड़कियों को चुप करा देती हैं, लेकिन क्लास से बाहर सारी लड़कियाँ सौम्या का बहुत मजाक उड़ाती हैं। फिर सौम्या रोते रोते घर आ जाती है। अरे क्या हुआ सौम्या बेटा, इतना रो क्यों रही हो क्या होगा माँ, मेरा कुछ हो सकता है क्या? सभी लड़कियों के इतने अच्छे बाल हैं, फिर ऊपर वाली ने मुझे ही टकली क्यों बनाया है? आप लोगों की लाख कोशिशों और इलाज कराने के बाद भी मेरे सर पर बाल नहीं आए, जिस वजह से मुझे हर जगह पर शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। मैं आपसे स्कूल नहीं जाऊंगी माँ सौम्या के माता पिता भी सौम्या की वजह से बहुत परेशान रहते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। सौम्या अब शादी के लायक हो गई थी, इसलिए उसके माता पिता को अब उसकी शादी की बहुत चिंता हो रही थी। लेकिन सौम्या के टकले होने की वजह से कोई भी लड़का सौम्या से शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है। फिर सौम्या की माँ को कोई रेडीमेड विग के बारे में बताता है, जिसके बाद उसकी माँ सौम्या को पार्लर में लेकर जाती है और उसके सर पर रेडीमेड बालों वाला विग लगवा देती है। सौम्या खूबसूरत तो बहुत थी, लेकिन सर पर बाल लगने की वजह से उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। और फिर सौम्या की शादी भी एक अच्छे घर में विशाल के साथ हो जाती है। कुछ दिनों बाद जब सौम्या नहाने के लिए बाथरूम में जाती है तो वो अपना बालों वाला विग उतार कर बाहर रख देती है और नहाने लगती है कि तभी इतने में ही विशाल भी वहाँ पर आ जाता है और घर में विग देखकर वो हैरान रह जाता है। तभी उसकी नजर बाथरूम से बाहर निकलती सौम्या पर पड़ जाती है। अब विशाल को सब कुछ समझते देर नहीं लगती और वो सौम्या से कहता है, तुमने हमारे साथ धोखा किया है, तुम तो टकली हो और मेरी वाइफ टकली हो, इम्पॉसिबल, निकल जाओ मेरी लाइफ से। अब से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आई हेट यू। ऐसा ना करिए प्लीज, मुझे घर से मत निकालिए, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी, आप जो भी बोलोगे मैं वो करूंगी, पर मुझे घर से तो मत निकालिए। फिलहाल तुम इतना करो, दूर हो जाओ मेरी नजरों से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। सौम्या रोते रोते घर से जा रही होती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो कहाँ जाए और क्या करे। चलते चलते वो जंगल में पहुँच जाती है और थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हे ऊपर वाले, आप मुझे ये किस गुनाह की सजा दे रहे हो? मैंने तो कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे सर पर बाल नहीं है, इसमें मेरी क्या गलती है? सौम्या रोते रोते भगवान से शिकायत कर रही होती है कि तभी उसे एक आवाज आती है। सौम्या, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन आप मेरी मदद कैसे करोगे?
सौम्या, इस पेड़ पर एक परी आराम करने के लिए हर रोज आती है। वो परी तुम्हारी मदद जरूर करेंगी। फिर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जैसे ही परी वहाँ पर आती है तो जल्दी से सौम्या परी को अपनी सारी प्रॉब्लम बता देती है। घबराओ नहीं, तुम समझ लो तुम्हारी समस्या खत्म हो गई। तभी परी अपनी जादुई छड़ी से कुछ जादू करती है और फिर आसमान से पानी की बूंदों की तरह तरह के बने हुए फैशनेबल बालों की बारिश होने लगती है और उसमें से एक बाल सौम्या के सर पर लग जाता है। बाल लगने की वजह से सौम्या की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं और वो बहुत ही सुंदर दिखने लगती है। अरे वाह, मेरे सिर पर तो वाकई बाल आ गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। जो काम आज तक बड़े बड़े डॉक्टर्स नहीं कर पाए वो आपने चुटकियों में कर दिया। थैंक यू सो मच परी जी। सौम्या परी का धन्यवाद करते हुए अपने घर वापस चली जाती है। सौम्या की माँ सौम्या के सर पर बाल देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। उधर कुछ दिनों बाद विशाल को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सौम्या से माफी मांगने के लिए उसके घर पर आ जाता है। मुझे माफ कर दो सौम्या, मैंने सिर्फ तुम्हारे रूप को देखा था, तुम्हारे गुणों को नहीं। अब मुझे समझ में आ गया है कि इंसानों का सुंदर होना ही सब कुछ नहीं होता है, उसके गुण भी मायने रखते हैं। और अब तो तुम्हारे सर पर बाल भी आ गए हैं, मुझे तुमसे कोई भी शिकायत नहीं है। चलो मेरे साथ, अपने घर चलो। अपने पति की ऐसी बात सुनकर सौम्या खुशी खुशी अपने पति के साथ चली जाती है और फिर खुशी खुशी वो दोनों एक साथ मिलकर रहने लगते हैं। 20 साल की सोनाली अपनी 2 छोटी बहन नायरा और पायल के साथ मधुपुर नाम के गांव में रहती थी। उन तीनों बहनों के सुंदर रूप के साथ साथ उनके बाल बेहद घने, लंबे और काले थे। माता पिता के देहांत के वक्त वो बेहद ही छोटी थी। जब उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था तो सारी जिम्मेदारी सोनाली के सर पर आ गई। नायरा, दरवाजा अंदर से अच्छे से बंद कर लो, मैं काम पर जा रही हूँ। हम बहनों की भूख मिटाने के लिए आपको रोजाना काम करने के लिए इतना लंबा सफर पैदल चलकर जाना पड़ता है दीदी। इसके अलावा तो मेरे पास दूसरा कोई चारा भी तो नहीं बचा। मेरी बहन, गांव वालों की वजह से मुझे इतनी दूर काम करने जाना पड़ता है। बहुत मेहनत के बावजूद बस चंद रुपए मिलते हैं, मगर फिर सोचती हूँ कि उससे मेरी बहनों का पेट तो भर जाता है। इतना कहकर सोनाली सुबह सुबह काम के लिए निकल पड़ती है और काम करके शाम को गांव में कदम रखती है कि दया नाम की एक औरत कहती है, अरे देखो देखो शेखर भाई, सुबह की गई लड़की शाम को वापस लौट कर आती है। अरे जब बड़ी बहन ही बिगड़ैल है ससुरी, तो छोटी बहनों का भी वही हाल होगा ना। सही कह रही हो तुम दया बहन। ये तीनों बहनें एक तो अपने माँ बाप को निगल गई, अब अपनी प्रदर्शनी करके हमारे गांव को बाजार बनाना चाहती हैं। छोटे सरकार, ये कैसा भद्दा इल्जाम लगा रहे हो आप हम बहनों पर। शुक्र मना कि अभी हम बोल रहे हैं, अगर हाथ उठ गया तो तीनों बहनों को ढेर कर दूंगा। पूरा गांव शेखर के बहकावे में आकर तीनों माँ पिता की अनाथ और यतीम बहनों पर पत्थर फेंक करके उन्हें गांव से बाहर निकाल देते हैं। खबरदार, जो आज के बाद तुम बदचलन बहनें मधुपुर गांव में नजर भी आई तो। तीनों बहनें एक दूसरे का हाथ पकड़े सड़क पर चलने लगती हैं। तभी 15 साल की पायल बोल पड़ती है, दीदी अब हम कहाँ जाएंगे? सोनाली दीदी, अब तो हमारा बसेरा भी हम बहनों से छीन लिया गया, अब हम कहाँ जाएंगे दीदी?
अपनी दोनों बहनों की बातें सुनकर सोनाली अपने ही मन में सोचती है, उस शेखर ने बड़ी चालाकी से हमें गांव से निकाला है। बाबा, आज तुम्हारी बड़ी बेटी एकदम कमजोर महसूस कर रही है। अपनी बहनों के साथ दर दर भटक रही हूँ मैं। सोनाली और बहनों को चलते चलते शाम हो गई थी। तभी सोनाली को एक घना जंगल दिखाई देता है और वो जंगल बिल्कुल डरावना था। तभी सोनाली कहती है, आज की रात हम तीनों बहनें इस जंगल में ही अपना बसेरा बनाएंगी। जैसे ही तीनों बहनें जंगल में आती हैं कि एक विशाल चुड़ैल एक घने पेड़ पर बैठी होती है, जिसकी सूरत बेहद डरावनी थी। अरे वाह, एक साथ तीन शिकार। मेरे मुंह में तो लाल टपक रही है। इन तीनों को एक एक करके खाकर दिलरुबा चुड़ैल अपना पेट भरेगी। चुड़ैल तेजी से हवा में उड़ती हुई उनके सामने आ खड़ी होती है। सोनाली दीदी, चुड़ैल बचाओ, बचाओ दीदी। अरे ओ ठन्नी चवन्नी, ज्यादा चिल्ला मत वरना परिंदे जाग जाएंगे। आजा मेरी भूख मिटा जा। चुड़ैल को पायल की ओर बढ़ता देखकर सोनाली सामने जमीन पर पड़े डंडे को उठाकर उस चुड़ैल पर वार करती है, जिसके साथ चुड़ैल के होश व हवास गुल हो जाते हैं और वो बेहोश होकर गिर जाती है। कहीं ये चुड़ैल मर तो नहीं गई? सोनाली चारों ओर नजरें दौड़ाकर फौरन से पेड़ पौधों से फूल पत्तियां तोड़कर उनसे लेप बनाकर चुड़ैल के माथे पर जैसे ही लगाती है, एक तेज जादुई रोशनी पूरे जंगल को सराबोर कर देती है, जिसके साथ चुड़ैल का शरीर एक सुंदर परी के रूप में बदल जाता है। अरे यकायक ये शैतान चुड़ैल परी के रूप में कैसे बदल गई? डरो नहीं, चुड़ैल का वो रूप एक छलावा था। मैं तो परी हूँ। कोई शख्स मेरे जंगल में प्रवेश करता है तो मैं चुड़ैल बनकर उसकी परीक्षा लेती हूँ। मैं इस जंगल की परी हूँ, जो सदियों से इस जंगल की देखरेख कर रही हूँ। वन परी, हम बहनों के पास कोई बसेरा नहीं है। हमको इस जंगल में रहने की अनुमति दे दीजिए। बदले में हम पूरे जंगल की पहरेदारी भी करेंगे और हर एक पेड़ की देखरेख भी करेंगे। तुम बहनों का दिल हिमालय पहाड़ से भी ज्यादा बड़ा है। तुम्हारे लंबे बालों को देख मैं तुम्हें जादुई सोने के बालों का वरदान देती हूँ। जैसे ही तुम हे लंबे घने बाल बन जाओ तुम सोने के बाल, ये मंत्र बोलोगी, तुम तीनों के बाल जादुई बाल में बदल जाएंगे। और इस कंघी को जब तुम अपने बालों में फेरोगी, एक के बाल से सोने के सिक्के, दूसरे से सोने के बिस्किट और अंतिम से यानी तीसरे से सोने के गहने बाहर निकलेंगे। जादुई बालों का जादू बताकर परी अपने दाहिने हाथ से जैसे ही तीनों बहनों के बालों पर कंघी डालती है, एक तेज रोशनी निकलती है, जो कि उन तीनों बहनों के बालों को सुनहरे बालों में बदल देती है। और फिर परी के गायब होते ही उनके बाल साधारण हो जाते हैं। तभी नायरा कहती है, अरे हमारे बाल तो फिर से साधारण हो गए। हम तीनों बहनों के बाल जादुई हैं या नहीं, इसका पता करने के लिए हमें उस मंत्र को दोहराना होगा। फिर तीनों बहनें उस जादुई मंत्र को एक साथ दोहराती हैं। हे लंबे घने बाल बन जाओ तुम सोने के बाल। मंत्र के पूरा बोलते ही तीनों बहनों के बाल सर से लेकर पांव तक सोने के सांचे में ढल जाते हैं। तीनों बहनें अपने अपने बालों में कंघी करती हैं, जिसमें सोनाली के जादुई बालों से सोने के सिक्के, नायरा से सोने के बिस्किट और पायल से सोने के गहने निकलते हैं। अरे वाह, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। हम
तीनों बहनें सोने के बाल वाली बहनें बन गयी। चलो दीदी, इन सारे सोने को बेचकर इस जंगल में अपना एक प्यारा सा घर बनाते हैं। अब हम तीनों बहनें उस बुरे गांव मधुपुर में कभी नहीं जाएंगी। इस जंगल की जमीन पर ही हम इन सोनों को बेचकर अपना एक बसेरा बनाएंगी। तीनों बहनें कोसों दूर चलकर अपने जादुई बालों से मिले सारे सोने को सुनार के पास बेच करके जंगल में एक बड़ा सा घर बनाकर उसमें रहने लगती हैं। एक सवेरे जंगल में एक लकड़हारा बैठा था, जिसे देखकर तीनों बहनें उसके पास आती हैं और कहती हैं, काका आप बहुत परेशान लग रहे हो, कोई परेशानी है क्या? बेटा, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। कल मेरी बेटी की शादी है, मगर मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। हमें इनकी मदद करनी होगी। तीनों बहनें फिर से उस मंत्र को फिर से दोहराती हैं। हे लंबे घने बाल, बन जाओ तुम सोने के बाल। तीनों बहनों के जादुई सोने के बाल देखकर वो लकड़हारा बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। अरे ये क्या? सोने के बाल सर से लेकर पाँव तक चमक दमक रहे हैं। काका, ये कंघी हम बहनों के बाल में फेरिए। हमारे जादुई बाल ही आपकी बेटी की शादी में मदद करेंगे। लकड़हारा एक एक करके तीनों बहनों के बालों में कंघी घुमाता है। पूरी जमीन सोने के जेवर, बिस्किट और सिक्कों से सराबोर हो जाती है। तभी छोटी बहन कहती है, ये सोने के गहने आप अपनी बेटी की शादी में उसे पहनाइएगा। बाकी बचे कुचे इन सोने के सिक्के और बिस्किट को बेचकर बेटी के बिया के साथ साथ आप अपने बुढ़ापे को आसानी से काट लेंगे। तुम तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। लकड़हारा सारा सोना उठाकर चल देता है। एक सुबह तीनों बहनें एक साथ घूमने के लिए जैसे ही जंगल से बाहर आती हैं, एक बुजुर्ग बुढ़िया वहाँ बैठी होती है। अम्मा, आप इस जंगल के बाहर क्यों बैठी हो? मौत की मंजिल तक रही हूँ बेटी। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? इस वक्त बुढ़ापे में मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। भूख से बिलबिला रही हूँ। ऐसे में मौत ना मांगो तो क्या करूँ बेटी? बुढ़िया का दुख देखकर तीनों बहनें अपने बालों से मदद मांगती हैं। हे लंबे घने बाल, बन जाओ तुम सोने के बाल। अम्मा, ये हम बहनों के जादुई बाल हैं। आप इस कंघी को जैसे ही हमारे बाल में घुमाओगी, हर एक बाल से अलग सांचे में सोना निकलता दिखेगा। बुढ़िया बिल्कुल ऐसा ही करती है और उसकी टोकरी में खूब सारे सोने के सिक्के, बिस्किट और गहने मिलते हैं। जिसके बाद पायल मीठी सी आवाज में कहती है, अम्मा, अब तुम्हें भविष्य में कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। ये सारा सोना बेचकर तुम्हारा आगे का भविष्य एकदम सुनहरा हो जाएगा। जुग जुग जियो बच्चियों, तुम तीनों बहनों के जादुई बाल की बहार को सदा बना कर रखे। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा। इस तरह से तीनों बहनें अपने जादुई बाल की मदद से खुद एक खुशहाल जिंदगी गुजारती हैं, बल्कि गरीब और भूखे दुखियारी लोगों की हमेशा मदद भी किया करती थीं, जिससे उनके जादुई सुनहरे बालों की चर्चा और ज्यादा बढ़ती जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।